बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने मेरा जो कैट है ना, ये इसकी मौत तो लिखी भी थी, लेकिन इसका कत्ल हुआ है। मैं बताती हूँ क्यों। मैं भी इंटरनेट पे काफ़ी चीज़ें सर्च करती हूँ। एज ए कैट ओनर मेरे ख्याल से आपको भी पता होना चाहिए। देखें, मेरा जो था वो पर्शियन मेल एडल्ट कैट था, कई साल का साथ माशाल्लाह से मेरे साथ। अच्छा देखें, मैं तो साइंस फील्ड से हूँ ही नहीं, ना मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन जो वेट होते हैं जानवरों के, उन्हें तो पता होना चाहिए ना। जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, हमें तो नहीं पता कि भाई हमारा कैट इससे गुजर रहा है तो क्या है, कुछ पता हो सकता, ज़्यादा तो नहीं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरे कैट का इनिशियली जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था कि वो यूरिन पास नहीं कर पा रहा था। पहले दिन मैंने देखा कि उसने जाके एक मेरा शॉपर पड़ा हुआ था नीचे, उस पर जाके उसने यूरिन पास कर दिया, जबकि वो ये हरकतें तो वो तो लिटर में उसको पता था करना है। अच्छा, मैंने कहा यार हुआ क्या है। मैंने जल्दी से उसको हटा के लिटर में बिठाया। इत्तेफाक से मैं देख रही थी, उस वक्त उधर ही थी, और फिर वो शॉपर फेंका। अच्छा, उसी के अगले दिन से वो कैट लिटर पे जाके बैठता, लेकिन कुछ भी नहीं निकलता उसके अंदर से। और वो फिर उस पर जैसे वो यूँ करते हैं वो करके हट जाता। फिर अपना वो जो उनका पीछे का हिस्सा होता है ना, जहाँ से यूरिन पास होता है, उधर उसको लिक करने, चाटने लगता। फिर मैंने देखा थोड़ी देर बाद जा रहा है, फिर वो चाट रहा है, फिर उसका कुछ नहीं निकल रहा। तो मैं समझ गई थी कि ये तो कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी, और मेल पर्शियन कैट्स में हो भी जाता है। मैं लेके वेट के पास भागी। मैं किसी वेट का नाम इसलिए नहीं ले रही कि मैं कराची के सबसे अच्छे वेट्स के पास ही अपनी बसात के हिसाब से लेके जा रही थी, लेकिन बेड़ा गर्क तो उसका हुआ। अब वो तो चला गया, लेकिन उसका कत्ल मैं क्यों कह रही हूँ, क्यों हुआ। उस वेट को मैंने बोला कि ये तो बार बार जा रहा है, इसके निकल कुछ नहीं रहा है, तो यूरिन पास ही नहीं कर पा रहा है। उसने कहा हाँ, इसको एंटीबायोटिक्स पे मैं लगाता हूँ और इसको ड्रिप चढ़ा देता हूँ। अच्छा भाई, ड्रिप चढ़वा दी, एंटीबायोटिक हो गई। पहला शॉट कह रहा आपको 3 दिन तक आना होगा, जैसे आ जाइए तो फिर परसों, फिर उसके 1 दिन छोड़ के फिर, यानी 3 दफ़ा इसको शॉट्स लगेंगे। अब पहले दिन मैं लगवा के गई, उसका वही हाल। मैं सोच रही उसने इसको ड्रिप चढ़ाई है, ड्रिप में से जो पानी अंदर गया वो तो बाहर ही नहीं निकल रहा है इसके। मैंने कहा यार, लेकिन वो कह रहा है तो सही है, चलो। अब वो दिन जिस दिन लगवाया, उससे 1 दिन पहले तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, पहला दिन। अब दूसरा दिन छोड़ के तीसरे दिन में गई लगवाने, फिर वही हाल वापसी पे। उसने फिर उसको ड्रिप चढ़ा दी, और मुझे कहा इसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाओ, और मुझे कहा कि इसको 40-50 ml पिलाओ। मेरा दिल नहीं मान रहा। मुहर्रम चल रहे थे, मैं सुन्नी हूँ, वैसे बता रही, मुहर्रम चल रहे थे कि मतलब 9-10 को सब बंद हो जाता है ना, आमतौर पर 10 को तो सब बंद हो जाता है। तो अच्छा, लेकिन जब उसका, अच्छा उसका वही हाल कि कुछ भी नहीं निकल रहा। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, बीच में पड़ गया पब्लिक हॉलीडे, यही आशूरे का या कोई, मैंने क्या किया, मैंने नहीं पिलाया। मेरा दिल अंदर से कह रहा था कि मैं नहीं पिलाऊंगी 50 ml इसको। डॉक्टर को मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने उसको 2 दफ़ा 10 ml पानी ठुसवा दिया। और मुझ पे इतना बोझ है इस बात का कि यूरिन तो पास ही नहीं हो रहा, ड्रिप सलग जा रही है अंदर, वो भी पास नहीं हो रही। 4 दिन से वो बाथरूम गया। मैंने शायद चौथे दिन ही, जब ये इसका शायद दूसरा शॉट लग रहा था, मैंने जाके डॉक्टर के पास में भागी गई और उसको लेके, मैंने कहा तो मर रहा है, तो बिल्कुल डाउन हुआ है, इसका तो वॉशरूम में पास नहीं हो रहा। वो तो आपे से बाहर हो गया कि मेरी दवा, कह रहा कैसे दवा काम नहीं करी, देखो। उसने उसके नीचे हाथ लगाया, कह रहा देखो निकल तो रहा है इसका। वो हल्का सा गीला हुआ था मेरा कैट, पर्शियन फर हुआ था, कहता देखो गीला हुआ तो है, निकल तो रहा है। मैंने कहा अरे भाई, लिटर खाली पड़ा है, ये कतरे निकलने से क्या होता है, इतने दिन से इसी। हाँ, तो जाके फिर टेस्ट वेस्ट करवा लो, ये करवा। और मैं हैरान कि इस बंदे के पास में इतनी रेगुलरली इसकी वैक्सीनेशंस के लिए, डीवर्मिंग के सबके लिए आती हूँ, इस तरह बिहेव कर रहा है। तो क्या हुआ, छठे दिन जब इसका तीसरा शॉट लगना था, उस वक्त भी ये कोई सोचे, ये मेरे ऊपर इतना भारी बोझ है कि 6-7 दिन ये यूरिन पास ही नहीं कर पा रहा था, और वो उसको मुसलसल एंटीबायोटिक्स, और छठे दिन भी उसको ड्रिप चढ़ा दी। समझ आया, 3 ड्रिप्स अंदर चली गई हैं, 6 दिन से यूरिन पास नहीं हुआ उसके। और फिर उसको कहा कि पानी ठुसाओ, वो तो मैंने 10 ml की बस 2 ड्रिप्स, 3 थी, वो 2 दफ़ा 10 ml पिलाई, यानी 20 ml। जिसका आज तक मुझ पे बोझ है कि मुझे क्या ज़रूरत थी उसको ठुसवाने की, अपनी अकल तो इस्तेमाल करती। अब कल परसों में इंटरनेट पे सर्च करी, उस पर तो लिखा है कि अगर मेल कैट आपका पर्शियन
2 दिन भी अगर नहीं कर पा रहा है ना यूरिन, मतलब 24 घंटे नहीं गया यूरिन करने, तो ये तो मेडिकल इमरजेंसी है, वो मर सकता है 48 घंटे के अंदर अंदर। तो भाई तेरे आगे मैं भौंक तो रही थी कि वो कुछ भी यूरिन पास नहीं करा, कुछ भी नहीं, तो तुझे होश नहीं आया, तू उसको ड्रिप्स चढ़ाता रहा, वो कह रहा था तूने तो इसका मर्डर किया यार, मर्डर किया उसका। और जब तक मैं दूसरे वेट के पास, फिर मेरे जहन में आया कि यार ये सब हो क्या रहा है, आई शुड गेट हिज टेस्ट डन। व्हेन आई गॉट हिज टेस्ट डन इट वाज लाइक हिज किडनीज हैव बीन अफेक्टेड एंड ही हैज़ यूरिन में इसके प्रॉब्लम आ रहा है। और वहाँ भी दे सेड टू मी कि ये तो उसका बहुत इमरजेंसी मामला है। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है। देन आई वेंट टू अनदर फेमस वेट और उनके जाके मैंने कहा ही इज़ नॉट पासिंग यूरिन। वो 2 दिन तक उसके अंदर कैटेथर पास करने की कोशिश करते रहे। कैटेथर वो होता है कि जो वक्ती तौर पे उसके पीछे के हिस्से में एक प्लास्टिक का लगाते हैं जिससे यूरिन पास होता है। फिर उसका मतलब वो उसका एक प्रोसेस होता है थोड़ा सा, वो उसके पास ही नहीं हो रहा था। उन्हें उसकी सर्जरी करनी पड़ गई, यूरैथॉटमी सर्जरी कहलाती है उसकी। वो हुई उसके बाद भी वो यूरिन पास नहीं कर पा रहा। मैंने उसको डॉक्टर को जाके कहा, मैंने कहा यार ये तो फिर भी नहीं कर पा रहा। कह रहा नहीं किया होगा तुमने, लिटर चेक नहीं किया, कमरे में कहीं और कर दिया होगा। मैंने कहा बल तो इतना जाहिल नहीं है माशाल्लाह से, और दूसरा ये कि लिटर खाली है, कमरा भी बिल्कुल सूखा हुआ है। मैं उसको बार बार रिपोर्टें दिखा रही, देखो इसके कोई ही हैज़ सम सिवियर प्रॉब्लम ऑफ किडनी एंड एवरीथिंग, समथिंग इज़ रॉन्ग। हाँ वो किडनी दूसरी एक और फीमेल वेट को भी हाँ वो रिपोर्ट है। तो दैट्स व्हाट दे वर डूइंग। और दूसरी चीज़ ये कि जब इसकी यूरैथॉटमी की सर्जरी हुई थी उसी दिन इसके एब्डोमिनल स्वेलिंग बहुत बुरी तरह, पेट बहुत बुरी तरह फूल चुका था। देन इट हैड वो उसके इंजेक्ट कर करके रेड लिक्विड निकालते रहते थे, कोई बार सिरिंजें भर के। अरे भाई मैंने अब इंटरनेट पे पढ़ा है कि ये तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है। फिर कह रहे इसको तो ये हो गया, वो हो गया, इसको वायरल हो गया। मैंने कहा बकवास, इतने दिन से जो तुम लोग सो रहे थे पहले तुम लोगों को होश नहीं आया। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि मैंने एक चीज़ नोट की थी, जिस दिन इसकी यूरैथॉटमी की सर्जरी होके मैं इसको लाई थी उसी दिन से लेके मरने वाले दिन से 1 दिन पहले तक, यानी तकरीबन 8 या कितने दिन तक वो रोज़ एक ब्राउन कलर की उल्टी करता था मेरा कैट। आखिरी 3-4 दिन में तो खाया भी नहीं, और मेरी जलालत है कि मैंने उसको यखनी भी ढंग से दी नहीं, उसमें बहुत ये तो जुल्म हो गया। लेकिन एक चीज़ है कि वो बार बार पानी पीने जा रहा। मैंने वेट को बताया यार ये बार बार पानी क्यों पिए चला जा रहा है, तो खाना खाता नहीं है। इसके आगे जेली रखती हूँ, पहले तो इतने शौक से खाता था या पे तो क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि बिस्किट इसके बिल्कुल बंद कर दो, मैंने कर दिए थे, जेली दे रही थी, फिर चिकन इन जेली है वो ना। तो हाँ सर्जरी के कुछ दिन तक तो उसने खाया, उसके बाद उसने खाना छोड़ दिया, बस पानी पिए चला जा रहा था, बार बार पानी के पास ही बैठ जाता। मुझे लग रहा है इसका किडनी या कुछ मसला सिवियर हुआ है। अब मैं इंटरनेट पे पढ़ रही हूँ। अच्छा मैंने जो आपको बताया कि ब्राउन उल्टी करता था, आखिरी दिनों में तो खा ही नहीं रहा था, तो फिर भी ब्राउन उल्टी किए चला जा रहा था। रोज़ वो एक दिन में 2 या 1 दफ़ा एक ब्राउन कलर की उल्टी कर सकते हैं, कम्प्लीटली ब्राउन होती थी और उसमें खाना नहीं होता था, सिर्फ ब्राउन रंग का इतना बड़ा लिक्विड बह रहा होता था। हालांकि मैंने उसकी फ़ोटो खींच के भी वेट को दिखाई थी कि ये क्या चीज़ है। कह रहा है ये बाइल है इसके अंदर का वो। हालांकि मेरे अंदर होश ही नहीं आया कि मैं इंटरनेट पर सर्च करूं या किसी तरह कुछ करूं। मैंने कल रात इंटरनेट पर सर्च किया कि ये ब्राउन अगर लिक्विड निकल रहा हो कैट की वॉमिटिंग्स में, मेरे होश उड़ गए, मेरे दिल पे बोझ और बड़ा हो गया कि ब्राउन कलर का लिक्विड अगर आपका कैट बार बार कर रहा है, इसका मतलब है उसके इंटरनल ऑर्गन्स में, स्पेशली किडनी में या इंटरनल ऑर्गन्स में सिवियर कुछ गड़बड़ हो गई है जो डेडली हो सकती है। बस मेरे कल रात होश उड़ गए। मैंने कहा व्हाट द हेल, इनको होश नहीं था। मैं फोटो खींच के उल्टी की फोटो कौन खींचता है, मगर मेरे कान खड़े हो चुके थे कि ये रोज़ ब्राउन उल्टी रोज़ खाना खाए ना खाए ब्राउन उल्टी, उसमें खाना नहीं होता था, बस ब्राउन लिक्विड इतनी बड़ी बड़ी उल्टियाँ कर रहा था। तो जब इंटरनेट पे लिख के मुझे 2 मिनट में पता चल गया, और कल रात पता चला, मुझे भी पहले गैरत करनी चाहिए थी, मुझे पहले चेक करना चाहिए था कि क्या हो रहा है। मैंने तो ये सोचा था मैं इसको लेके बाहर किसी कंट्री भागूँ, इसकी किसी तरह जान बचाऊँ। उसके मरने से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई उसके साथ 1 मिनट की, वो अपलोड नहीं की, अपने लिए बनाई थी, जिसमें मैंने उसके पाँव पे हाथ रखा अपने कैट के और कहा मुझे माफ़ कर देना, मैंने जलालतों की लाइन लगा दी है तुम्हारे साथ, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर देना, और अल्लाह में से भी कहना कि मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह तुम्हें शिफा दे। उसमें मैं बार बार वीडियो में से कह रही थी
अल्लाह मियाँ शिफा दे। बार बार कह रही थी अल्लाह मियाँ शिफा दे तुम्हें। इतना तड़प तड़प के मर गया यार वो तो। जब इंटरनेट पे मैंने पढ़ा कि वो ब्राउन लिक्विड तो बहुत डेडली होता है, मर सकते हैं कितने। और उन्होंने यूरेथोटमी की सर्जरी के बाद दोबारा उसके कैटेटर डाला था क्योंकि यूरिन वो पास ही नहीं कर पा रहा था। मेरा कैट का कत्ल हुआ है, डॉक्टर्स की सिवियर नेग्लिजेंस से मरा है वो। मौत तो आ चुकी थी, मेरा चैन लुट गया, मेरा सुकून लुट चुका है। आज भी मैं सुबह उठ गई इतना रोई हूँ यार, मेरी आंखें बिल्कुल रेड हो रही थी यार, मैं मर गया यार। रोज सुबह जब उठती थी तो मैं करवट पे सोती हूँ तो बिल्कुल मेरा मुंह ये होता था, वो इधर मुझे देख रहा होता था कुछ भी नहीं कर रहा। रोज सुबह उठ के पहली शक्ल उसी की देखती थी। कभी कभी उसको पकड़ के ऐसे यूं करके उसके गाल पे किस करती थी तो वो किस लेते भाग जाता था, जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया। अब वो मट्टी के नीचे यार उल्टियाँ कर कर के, पानी पी पी के, तड़प तड़प के, बगैर यूरिन पास के मर गया। कराची के खड्डों ने अलग उसकी रेड़ा। जब मैं उस घटिया वेट को कह रही थी कि यूरिन पास नहीं कर रहा, जब इंटरनेट पे हर वेबसाइट इसी चीज़ से भरी पड़ी है कि अगर 2 दिन तक पास नहीं करे तो मर सकता है, 1 दिन तक पास नहीं करे 48 घंटे के अंदर मर सकता है यार, तो वो क्यों उसको ड्रिप पे चढ़ाया जा रहा था। हर साल उसकी रेबीज के खिलाफ वैक्सीनेशन करवाती थी, बायोफिल या पता नहीं क्या क्या। सोचा था ये बहुत लंबा जिएगा मेरे साथ, लेकिन तो अपनी मौत का पता नहीं था, उसकी भी हो गई यार। इन लोगों ने मेरे कैट का कत्ल नहीं किया, मेरा भी कत्ल कर दिया यार। हर चीज़ तो मेरी सुकून ही छिन यार। मेरे कैट मुझे माफ़ कर दे, मेरा अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मगर मैं अपने आपको यार कैसे माफ़ करूँ यार। ऊपर से मैंने उसको बिस्किट्स ठुसा के उसकी ज़िंदगी, चाहे वो रॉयल कैनन हो या जोसेरा के बिस्किट्स हो या फिर मेरा तो सुकून चला गया यार। मुझे लोग कहते हैं ना मैं कॉमेडी करती रहती हूँ यार, मैंने अपना क्या करेगा, वेट्स को अकल नहीं है यार, बर्बाद कर दी मेरी लाइफ यार। मेरा बेस्ट फ्रेंड छनिया मुझसे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।